जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है, जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए। सवाल पूछते हैं, गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बर्दाश्त कीजिए। किसी एक का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। तो ये कौन बात नहीं होता। चित्रा जी आपका मंच है तो दोस्तों, एक तरफ विपक्षी गठबंधन ने गोदी मीडिया पर जमकर प्रहार किया तो दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौड़ गोदी मीडिया की जमकर फटकार लगाती हुई दिखी, वो भी चित्रा त्रिपाठी के स्टेज पर बैठ करके ही उसी के प्लेटफॉर्म पर उसी के सामने उसकी बखिया उधेड़ करके रख दी, ऐसी के तैसी करके रख दी, जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी को शो छोड़ करके भागना पड़ा। या कहिए तो शो खत्म करने का बहाना करके शो छोड़ करके भाग गई। कैसे सवालों से ये गोदी एंकर बौखला गई और कैसे शो छोड़ करके भागना पड़ा, आप ये डिबेट का ये हिस्सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल ये गोदी मीडिया है क्या और सवालों से ये कैसे बौखलाते हैं, कैसे घबराते हैं। चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ, अरे बाप रे, आज तक नहीं चलाता है, नहीं करती हैं। एक सेकंड चलाता ना, एक सेकंड करती नेहा, एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। हम लोग खुद भोजपुरी वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनो। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से आप मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई है, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो। आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज को। यही तो मैं बात कह रही हूँ। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी। नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है, गलत। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही हूँ कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती है कि भाई भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है, तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। बस हवा निकल गई। आप अपना गाना सुनाइए, संविधान पे आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं गीत सुनाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं गिड़गिड़ाते रहते हैं। आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का होर्डिंग साइड के नहीं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है? अरे बाबा कौन है? मामा कौन है? नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही है तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं। और नेहा हम डर रहे हैं। नेहा एक चीज और, महाराज एक सेकंड, आराम से देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। भाई भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का वतन यही कहता की डरात बनी हो। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। अरे कहना क्या चाहते हो? यही जनता वोट करती है, ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है, 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि
सही पकड़े हैं। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल, नेहा व्यक्तिगत मैं टिप्पणी टिप्पणी नहीं प्लीज, कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल व्यक्तिगत दोनों तरफ टिप्पणी की। नहीं कर रही। अगर आप यहाँ पर किसी एक के और बारे में किसी एक बोलती का नाम भी हैं मैंने तो नहीं लिया। दूसरे के बारे में आप मैंने बर्दाश्त किसी कीजिए एक का सुनने के नाम लिए भी नहीं जवाब। लिया। मैंने तो बस ठीक इतना है। कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने इतना देखा है, कहा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल देखे हैं, देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं 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 झूठ बोल रही नहीं हैं नहीं आप। नहीं 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 सिर्फ इस आप ही झूठ की के बात साथ नहीं है। कार्यक्रम का अंत सिर्फ करते आप ही की हैं। बात नहीं देश है। और दुनिया की तमाम सिर्फ- खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। आप लोगों के यही सवाल होते हैं। नहीं 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 पकड़ा गया, नहीं, झूठ नहीं, पकड़ा गया कार्यक्रम का। नहीं 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 आपके जेब में कितने पैसे हैं? गजब बेइज्जती है। आप कितना पैसा लेके टहलते हैं? ये कौन बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मंच है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर के कई सारे सवाल और सवालों का जवाब देते नहीं बना तो चित्रा त्रिपाठी शो को जबरदस्ती बंद करके भागती हुई दिखी। तो ऐसे होते हैं गोदी एंकर जो भाजपा के नक्शो कदम पर चलते हैं और उन्हीं की तरह सवाल पूछे जाने पर दुम दबाकर इसी तरह से भागना शुरू कर देते हैं। वैसे नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत पूछा भाई कि ऐसे लोग जो वल्गर टाइप की बातें करते हैं अपने गानों में, उनसे उस पर सवाल ना पूछा जाए या उससे पूछ भी लिया जाए तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर इसी बात पर सवाल चित्रा त्रिपाठी से पूछ लिया गया कि आपने उन लोगों से इस तरह के वल्गर गानों पर सवाल का जवाब क्यों नहीं मांगा, तो इस पर यह बौखला गई और इस तरह से जबरदस्ती शो को बंद करके भागती हुई दिखी। जाहिर सी बात है कि जिनके बारे में नेहा सिंह राठौर ने वल्गर गानों पर सवाल पूछने की बात कही, दरअसल वो बीजेपी के बड़े नेता या कहिए तो भोजपुरी के स्टार प्रचारक में गिनती किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये अपने नेताओं से सवाल कैसे पूछेंगे और सवाल पूछेंगे तो फिर इनका दुर्गति क्या होगा ये हमें और आपको पता है, क्योंकि इन लोगों ने गोदी मीडिया बनना चुना है, इन लोगों ने गोदी मीडिया के रास्ते पर चलना चुना है। तो जाहिर सी बात है कि इनका हालत धोबी के कुत्ते की तरह होगा ही होगा। तो इसलिए ये सवाल नहीं पूछेंगे और अगर कोई इनसे सवाल पूछने के लिए कहेगा तो इसी तरह से बौखला जाएंगे जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो ये हाल है हमारी यहाँ की गोदी मीडिया का। इसी वजह से विपक्षी गठबंधन ने इनके समेत 14 एंकरों को भी बाइकआउट करने की बात कहिए तो बाइकआउट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है, बिल्कुल सही फैसला है और लोगों का नाम इस लिस्ट में जुड़ना चाहिए ताकि ऐसे लोगों का अकल ठिकाने लग जाए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप इस गोदी एंकर के लिए 2 शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके कहिए ताकि इनके हौसले और बुलंद हो, ये इसी तरह से और तेजी से गोदीगिरी के रास्ते पर चलती रहे। तो फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।